तकरीबन 20 साल पहले सन 2000 में अमेरिका में टीवी कार्टून सिम्पसन्स में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए हैं और सिर्फ 16 साल बाद 2016 में डोनाल्ड ट्रंप सच में अमेरिका के सदर बन गए थे। इसी तरह 2008 के एक शो में दिखाया गया कि वोटिंग मशीन के खराब होने से बराक ओबामा का वोट ऑटोमेटिकली किसी दूसरे कैंडिडेट को जा रहा है और 2012 में एग्जैक्टली ऐसी खराब वोटिंग मशीन का इशू सामने आया जहां लोगों ने कंप्लेन की कि वो जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए बटन प्रेस करते थे तो वो दूसरे कैंडिडेट को चला जा रहा था। In another case, the tip of a pencil pressing Barack Obama, and look what happens. Mitt Romney comes up over and over and over again. पाकिस्तानियों ने भले सिम्पसन्स ना देखे हों, लेकिन इस कार्टून के हवाले से कुछ न कुछ जरूर सुन रखा है। कुछ लोग सिम्पसन्स को यहूदी कार्टून कहते हैं तो कुछ इल्यूमिनाती और कुछ इसको बिल्कुल मजाक समझते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ सिम्पसन्स ने अपने मुताद्दिद एपिसोड्स में बहुत से वाक़यात वक्त से पहले ही बता दिए हैं, जैसे कि 9/11 का वाक़या जिस तरह दिखाया गया है। तो सवाल ये आता है कि कैसे सिम्पसन्स की टीम मुस्तकबिल के हवाले से इतनी अच्छी पेशेनगोई कर पाती है। कौन हैं ये लोग और कैसे मुस्तकबिल सालों पहले देख लेते हैं? लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। सिम्पसन्स 31 सालों से टीवी पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बहुत से एपिसोड्स में बहुत ही ऐसी प्रेडिक्शन की गई हैं जो वक्त के साथ साथ सच साबित हुई हैं। फॉर एग्जांपल, सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि एक ड्रैगन ने शहर में तबाही मचा दी है और कुछ अरसे के बाद हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा कि डेनेरिस टारगेरियन ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक एपिसोड में दिखाया गया कि मशहूर सिंगर लेडी गागा सुपर बॉल में परफॉर्म कर रही हैं और कुछ अरसे बाद लेडी गागा ने बिल्कुल वैसे ही सुपर बॉल में परफॉर्मेंस दी। ऐसे ही एक और एपिसोड में दिखाया गया कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है और आप जानते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ। ऐसे ही इबोला वायरस के हवाले से सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया और 17 साल बाद इबोला आउटब्रेक हुआ। 1994 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में एक डिवाइस दिखाई गई जिसमें ऑटो करेक्ट की फीचर्स थी, जिसमें यह दिखाया गया कि डिवाइस ने ऑटो करेक्ट गलत करेक्ट किया और हम सब जानते हैं कि आईफोन के आने के बाद हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ हमारे पास, लेकिन सवाल ये आता है कि ये लोग कैसे मुस्तकबिल का पता लगा लेते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली आप कोई भी वीडियो या कंटेंट या ड्रामा या मूवी या टीवी शो क्यों देखते हैं। मेनली एंटरटेनमेंट के लिए, इवन न्यूज़ भी। यूजुअली लोग न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ना कि एक्चुअल न्यूज़ के लिए। इसीलिए लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद के न्यूज़ चैनल देखते हैं क्योंकि वो उसी तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को जियो न्यूज़ पसंद आते हैं तो बहुत से लोगों को ARY या समा या कोई और चैनल, क्योंकि वो लोग एक ख़ास तरह की रिपोर्ट या न्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो सुनने या देखने का उनका अपना दिल चाहता है। और दूसरी तरफ है कंटेंट क्रिएटर्स, ड्रामा डायरेक्टर्स या इवन मूवी डायरेक्टर्स। मूवी इसलिए बनाते हैं कि आपको एंटरटेन रखें, जिसकी वजह से हर कंटेंट क्रिएटर, राइटर ऐसे ड्रामे, प्रोग्राम्स एंड शो बनाता है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन रहें। और इसी दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। हमें इसी वजह से TRP जैसे वर्ड नज़र आते हैं, जिससे पता चलता है कि लोग क्या देख रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही 1989 में पहली बार सिम्पसन्स नामी कार्टून टीवी पर नशर किया गया और तब से आज तक चल रहा है। इस सीरीज में बहुत से रेफरेंस इस्तेमाल किए गए हैं जो वक्त के साथ साथ सच साबित हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वक्त से पहले ही कोई पेशेनगोई कर सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? तो इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ। इंसानों में एक फिक्र पाई जाती है जब जब वो अपनी मुस्तकबिल के हवाले से सोचता है, और अगर उसको कोई भी मिले जो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हें बता सकता हूं, तो अचानक ही एक आम आदमी के अंदर दिलचस्पी आ जाती है। ये हम हाथ देखने वालों के पास देखते हैं या टैरो कार्ड रीडर के पास देखते हैं और आमिर बाबा के पास। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इंसानों में एक चाहत पाई जाती है मुस्तकबिल के हवाले से, और जब जब हमें ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं तो हम उन पर लपक पड़ते हैं।
थोड़ा बहुत ऐसा ही सिम्पसन्स के साथ भी हुआ है, लेकिन सिर्फ इंसानी फितरत ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि सिम्पसन्स का फ्यूचर बताने वाला मंत्रा उसकी पूरी टीम को जाता है। सबसे पहले तो सिम्पसन्स के राइटर बहुत ही काबिल हैं और बहुत सारे हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन एक जगह पर पुट करते हैं। इन राइटर्स में एनिमेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, टीवी होस्ट हैं, राइट एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, इवन बुक राइटर्स, मैथमेटिशियंस, इवन फिजिक्स से जुड़े हुए लोग भी हैं। और इतने इंटेलिजेंट लोगों का एक जगह होने की वजह से जो एंड प्रोडक्ट आप देखते हैं उसमें आपको दुनिया से जुड़े हर मामले पर कोई ना कोई चीज़ सिम्पसन्स में नजर ही आ जाती है। BBC के एक आर्टिकल के मुताबिक अल जीन, जो शो के एक बहुत पुराने राइटर हैं, ने बताया कि जब एक ही जगह इतने कमाल के राइटर बैठते हैं तो फिर कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस निकलती हैं। और जब उनसे स्पेसिफिकली सवाल पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के सदर होने का ख्याल आपकी टीम को कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सन 2000 में कहा था कि वो अमेरिका के सदर के लिए इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं और उन्होंने इस टाइप की कैंपेन का जिक्र भी किया था और हमने वहीं से रेफरेंस लिया। ऐसे ही जब उनसे 9/11 के वाकयात का पूछा गया तो उन्होंने खुद बताया कि शो के दौरान एक राइटर गाइड बुक लेकर आया, हमें न्यूयॉर्क की गाइड बुक पर काम करना था और उस गाइड बुक पर $9 लिखा हुआ था, तो हमने वैसे ही उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। ये एक कोइंसिडेंट था कि क्योंकि अमेरिका के आइकॉनिक ट्विन टावर थे और कवर पर इसके अलावा और आ भी क्या सकता था, तो बस $9 की वजह से लगता ऐसा है कि ये 9/11 लिखा हुआ है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि लेडी गागा ने जानबूझकर सिम्पसन्स वाली परफॉर्मेंस को ही दोहराया। हावेवर के कहा जाता है कि लेडी गागा की बहन ने उसको मशवरा दिया कि इस तरह की परफॉर्मेंस की जाए, लेकिन बहुत से इंटरनेट के आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है कि लेडी गागा के सुपर बॉल की परफॉर्मेंस की इंस्पिरेशन सिम्पसन्स ही थी। अल जीन ने अपने इंटरव्यू में क्लियर किया कि हमारे पास सच में बेहतरीन और दुनिया के हर शोबे से जुड़े हुए राइटर्स हैं जो ऑलरेडी आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम्पसन्स अपने शो में मुसलसल प्रिडिक्शन करता है और हम इतनी प्रिडिक्शन करते हैं और इतने अरसे से प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं तो वक्त के साथ साथ कोई ना कोई सही हो ही जाती है और लोग फिर उस प्रिडिक्शन को पकड़ लेते हैं, ना कि बाकी हजारों उन प्रिडिक्शंस को जो कि सही नहीं हुई। 30 सालों में हजारों प्रेडिक्शन में से चंद का सही हो जाना तो बनता ही है। साइंटिफिकली कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो आपको मुस्तकबिल की पेशेंगोई कर दे, ना हाथ देखने वाला, ना आमिल बाबा, ना टैरो कार्ड रीडर, ना ही सिम्पसन्स, ना यहूदी, ना इल्यूमिनाटी। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें god.rizvi, यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.